हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 10.3 पार्ट 4। आज हम लोग एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 39 टू 49 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। पार्ट 1 में हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए और क्वेश्चन नंबर 1 टू 11 सॉल्व करवाया। पार्ट 2 में हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए और क्वेश्चन नंबर 12 टू 25 सॉल्व करवाया। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 26 टू 30 सॉल्व करवाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, बैग कंटेन 4 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल। 4 व्हाइट है और 2 ब्लैक बॉल है एक बैग में। अनदर कंटेन, दूसरे में क्या है, 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, मीन्स 2 बॉल हम लोगों को विड्रॉ करनी है, एक यहां से और एक यहां से। ओके, अब क्या कह रहे हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बोथ व्हाइट। अब इसमें क्या होगा, बोथ व्हाइट में जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग 2 ड्रॉ करेंगे तो पहली यहां से कर सकते हैं, दूसरी यहां से कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट यहां से कर सकते हैं और सेकंड यहां से कर सकते हैं, दोनों सेम है। तो व्हाइट के केस में तो सेम ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से फर्स्ट से हम लोगों ने किसी से भी व्हाइट पहले ड्रॉ कर ली, किसी से भी पहले ड्रॉ कर लीजिए, किसी से भी बाद में ड्रॉ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ आर ब्लैक, इसमें भी सेम है, यहां से पहले कर लीजिए, फिर यहां से कर लीजिए, यहां से पहले कर लीजिए, फिर यहां से कर लीजिए, दोनों सेम रहेगा। पर जब थर्ड केस आएगा, ही थोड़ा सा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जब थर्ड केस आएगा कि 1 इज व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक, तो यहां से आप व्हाइट कर सकते हैं, यहां से ब्लैक कर सकते हैं, या यहां से ब्लैक कर सकते हैं, यहां से व्हाइट कर सकते हैं। इसमें आपके पास 2 केसेस बनेंगे, व्हाइट ब्लैक और ब्लैक व्हाइट, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यहां तो व्हाइट व्हाइट है और फर्स्ट से व्हाइट मींस टोटल व्हाइट है 4, तो 4/6, और सेकंड वाले बैग से व्हाइट टोटल है आपके पास 3/8। इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहां से बॉल निकालेंगे, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले में से निकाली या नहीं निकाली, और इसी तरह से दूसरे से निकालेंगे तो वो पहले को मैटर नहीं करेगा। तो ये आपके पास आ गया 1/4 इज अवर आंसर। सेकेंड, इसी तरह से बोथ ब्लैक, जैसे बताया आपको कि ब्लैक और दोनों अगर एक ही कलर की है तो ब्लैक ब्लैक, फर्स्ट से भी ब्लैक निकालनी है, सेकेंड से भी ब्लैक निकालनी है, तो कोई मैटर नहीं करेगा। तो 2/6 इंटू 5/8, दैट इज 4/5/24 इज अवर आंसर। थर्ड क्या है, थर्ड में मैटर कर जाएगा 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। अब क्या हो, ये हो सकता है कि पहले से व्हाइट, पहले बैग से व्हाइट और दूसरे से ब्लैक, और पहले से ब्लैक दूसरे से व्हाइट। अब हमारे पास इतनी कंटिन्यूटी बन जाती है कि यहां पे जाते जाते हम व्हाइट ब्लैक कर देते हैं, देखते ही नहीं। यहां देखा 1 इज व्हाइट 1 इज ब्लैक, ये नहीं देखा कि ये नहीं लिखा है कि फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक, ये नहीं लिखा है। ये लिखा होता तो एक ही आता। अब व्हाइट और ब्लैक में क्या आ जाएगा, 4/6 इंटू 5/8, सेकेंड से ब्लैक प्लस ब्लैक में से 2/6 और व्हाइट सेकेंड में से मींस 3/8। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 13/24 इज अवर आंसर। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बैग कंटेन 2 ब्लैक 4 व्हाइट 3 रेड। चलिए बना लेते हैं। 2 ब्लैक 4 व्हाइट 3 रेड। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड केप्ट असाइड। एक बॉल निकाली और उसे अलग रख दिया। अनदर बॉल इज ड्रॉन एंड केप्ट असाइड। उसके बाद यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक बॉल निकाली तो एक कम हो गई, फिर उसके बाद यहां से एक बॉल और निकाल ली हम लोगों ने। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल ऑल दी बॉल्स आर ड्रॉन। तो फिर उसके बाद यहां से एक बॉल निकाली। ओके, रिप्लेसमेंट नहीं है अभी तक, तो रिप्लेसमेंट नहीं है। आगे देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन आर इन सीक्वेंस 2 ब्लैक 4 व्हाइट एंड 3 रेड। हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने की, सीक्वेंस दी है। सीक्वेंस दी है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, एकदम एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया हुआ है। 2 ब्लैक होनी चाहिए किस सीक्वेंस में, 2 ब्लैक मींस पहली ब्लैक दूसरी ब्लैक। व्हाइट 4 व्हाइट हो मींस फर्स्ट व्हाइट सेकंड व्हाइट थर्ड व्हाइट फोर्थ व्हाइट, और फिर रेड हो मींस रेड फर्स्ट रेड सेकंड रेड थर्ड रेड। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना टफ होगा। अब क्या हुआ, देखिए यहां से एक बॉल निकली ब्लैक, यहां से ब्लैक निकल गई, यहां से फिर ब्लैक निकली, फिर यहां से निकली व्हाइट, फिर यहां से निकली
सेकंड से वाइट, फिर यहां से निकली वाइट। अब देखिए इस तरह से, अब आपको पिक्चर में समझ में आ गया होगा, 1 2 3 और 4 वाइट, यहां से वाइट निकल गई, फिर यहां से रेड निकल गई, फिर यहां से रेड निकल गई और फिर यहां से रेड निकल गई, तो 3 रेड हो गई। इस तरह से निकलती चली गई। और अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो देखिए यहां पे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 ब्लैक है तो 2/4 और 2 6 और 3 9। अब एक ब्लैक, यहां पे एक बॉल कम हो जाएगी और वो भी ब्लैक। अब यहां पे ब्लैक रह गई एक, यहां पे ब्लैक रह गई एक और टोटल रह गई 8। तो जब सेकंड निकालेंगे तो एक ब्लैक अपॉन टोटल 8। अब क्या हुआ, यहां टोटल रह गई 7। पहले तो एक यही कर लीजिए, यहां रह गई 6, यहां रह गई 5, यहां रह गई 4, यहां रह गई 3, यहां रह गई 2 और यहां रह गई 1। अब ब्लैक तो हो गया, व्हाइट निकालनी है। व्हाइट है 4, फिर एक कम 3, एक कम 2, एक कम 1। फिर उसके बाद रेड, रेड है आपके पास 3, तो 3 में से 3, 2 में से 2 और 1 में से 1। तो देखिए 3/3, 2/2, 1/1, ऐसा लगता है जैसे गलत होगा। रॉन्ग नहीं है, सही है। तो अब आई थिंक क्लियर हो गया। अब इसको आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू 1/8 इंटू 4/7 इंटू 3/6, ये पिक्चर बना के ही बना दिया, इंटू 2/5 इंटू 1/4 इंटू 3/3, 2/2, 1/1। एंड इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1/1260 इज आवर आंसर। देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, इज फायर 4 बुलेट्स ऑन ए डेकोइट। तो 4 बुलेट उसने फायर करी डेकोइट पे, 1 2 3 4। द प्रोबेबिलिटी दैट द डेकोइट विल बी किल्ड बाय 1 बुलेट। अब अगर ये वाली बुलेट उसको लग गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6, एक बुलेट से होने की। What is the probability that the dacoit is still live? Means यहां पे भी उसको नहीं लगी, यहां पे भी उसको नहीं लगी, यहां पे भी उसको नहीं लगी और यहां पे भी उसको नहीं लगी, तभी तो वो still alive है। तो मीन्स यहां पे probability that dacoit is still alive is equal to probability that अगर E इवेंट है, बुलेट हिट द डेकोइट, तो ई डैश क्या हो जाएगा, ई डैश होगा कि वो हिट नहीं करेगी। और हमें यह बताना है कि वो अभी भी अलाइव है, तो इट मींस पहली वाली भी हिट नहीं करी, दूसरी ने भी हिट नहीं किया, तीसरी ने भी हिट नहीं किया, चौथी ने भी हिट नहीं किया। मींस ई डैश ई डैश ई डैश ई डैश, एंड दैट इज 0.4। ई की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ई डैश की 0.4, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 और एंड दिस इज 16/625 इज अवर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ए एंड बी टॉस अ कॉइन अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ हेड एंड विन द गेम। मींस अगर हेड आ जाएगा तो वो विन हो जाएगा, गेम विन कर लेगा। इफ ए स्टार्ट फर्स्ट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल विन द गेम। तो प्रोबेबिलिटी दैट बी विल विन क्या होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी हेड तो हमें पता ही है कि 1/2 होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी हमें पता है 1/2 होती है। बी कब विन करेगा, इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, ए ने स्टार्ट किया, बी को विन करना है, बी को विन करना है तो मींस ए जो है फेल होगा, मींस ए डैश और बी आएगा। और क्या हुआ, ए फेल हो गया, बी भी तो फेल हो सकता है। फिर ए की बारी आएगी, वो फेल हो गया, तब बी विन करेगा। और ए फेल हो गया, बी फेल हो गया, ए फेल हो गया, बी फेल हो गया, फिर ए फेल हो गया, अब बी जो है विन कर गया। मींस आपके पास जब स्टार्ट करना है ए से तो ए को फर्स्ट फेल होना पड़ेगा, फिर बी विन करेगा। अब क्या होगा, बी फेल हो जाएगा, फिर ए की बारी, फिर बी विन करेगा। मींस सेकेंड अटेम्प्ट में बी विन किया, यहां थर्ड अटेम्प्ट में बी ने विन किया। तो इस तरह से सारे केसेस आपके पास चलते चले जाएंगे और एंड सो ऑन। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना है, 1/2। यहां पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी 1/2 है, ए डैश भी 1/2 है, बी भी 1/2 है, बी डैश भी 1/2 है। पर जब आगे के क्वेश्चन आएंगे उसमें चेंज हो जाएगा। यहां तो सिंपल है। और मींस अगर ये हो जाएगा तो इसको एक्सक्लूड करेगा, इसको बाकी सबको एक्सक्लूड कर देगा। मींस ये सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 मींस 1/2। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1/2 की पावर 4। ए की भी वही प्रोबेबिलिटी, ए डैश की भी, बी की भी वही है, बी डैश की भी वही है। आगे के क्वेश्चन में चेंज आएगा। 1/2 रेज टू द पावर 6 एंड सो ऑन। तो 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 + 1/2
2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये वाला तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी है, कॉमन रेशियो 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस आर, आर है 1/2 का स्क्वायर एंड दिस इज 1/4 इंटू, और ये एलसीएम आ गया यहां से 4, 4 माइनस 1 3, 3 अपॉन 4, 4 ऊपर और ये कैंसिल, दिस इज 1/3 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, एन एरोप्लेन फर्स्ट एंड सेकंड बॉम्ब अ टारगेट इन सक्सेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन 1 एंड सेकंड स्कोरिंग अ हिट करेक्टली आर 0.3 एंड 0.2, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एरोप्लेन 1 है, एरोप्लेन 1 हिट करेक्टली, ये कितना है, ये है 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन सेकंड हिट करेक्टली ये कितना है, ये है 0.2। मींस अगर ये इवेंट, इसको हम मान लेते इवेंट ए और इसको मान लेते इवेंट बी, ओके, ये लिख लीजिएगा आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना हो जाएगा 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो जाएगा 0.8। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बट यहां पे ए और बी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, ए डैश बी डैश की भी अलग अलग है, वहां सब कुछ 1/2 था। द सेकेंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ द फर्स्ट प्लेन मिस द टारगेट, तो सेकेंड जब फर्स्ट मिस करेगा तो सेकेंड को बॉम्ब करना पड़ेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय द सेकेंड प्लेन, मींस आपके पास एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इसने हिट किया, इसका मिस होना चाहिए, हिट्स इसी से होना चाहिए, तो एक तो पॉसिबिलिटी है। अब क्या होगा, इसका हिट, इसका भी जो है हिट नहीं किया, इसका भी हिट नहीं किया, फिर फर्स्ट ने किया, सेकंड का हिट किया, एक किए, फिर क्या होगा, फर्स्ट ने हिट किया नहीं लगा, सेकंड ने हिट किया नहीं लगा, फर्स्ट ने दोबारा हिट किया नहीं लगा, सेकंड ने दोबारा हिट किया नहीं लगा, फर्स्ट ने थर्ड टाइम हिट किया नहीं लगा, अब की बार लग गया। मींस फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जो सेकंड एरोप्लेन है हिट कर जाए, सेकंड अटेम्प्ट में करे, थर्ड अटेम्प्ट में करे, तो ये केस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट हिट बाय सेकेंड प्लेन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए तो हिट ने, ए ने हिट कर दिया तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा, ए डैश बी और ए डैश बी डैश, मतलब फर्स्ट और सेकंड ने हिट नहीं किया, फिर फर्स्ट की बारी आई, उसने भी हिट नहीं किया, सेकंड ने हिट किया, कराना इसी को है हिट, लास्ट की इवेंट यही आनी है। और इसी तरह से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश एंड बी एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना है 0.7 और बी कितना है 0.8 प्लस ए डैश कितना है 0.7, बी डैश है आपके पास, ये हम लोगों ने यहां पे बी है हमारे पास, यहां पे बी है, बी डैश लिख दिया, बी है हमारे पास 0.2, जरा ये ध्यान रखिएगा, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ये 0.8, ए डैश है हमारे पास 0.7 और बी है हमारे पास 0.2, फिर 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.2 मीन्स एंड सो ऑन, मीन्स कि जो ये वाली टर्म है ये 0.7 0.2 ये लास्ट में तो रहेगी, मतलब जो लास्ट वाला है वो 0.2 रहेगा, हिट करेगा, और उससे पहले वाला जो ए है वो हिट नहीं करेगा, तो ये तो फिक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये दोबारा से 0.7 इंटू 0.2 अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 0.7 इंटू 0.8 प्लस 0.7 इंटू 0.8, 0.7 इंटू 0.8, 0.8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मीन्स ये अगेन आपके पास एपी में आ गई, जीपी में आ गई, तो a अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर मीन्स 0.7 इंटू 0.8 इज 0.56 एंड दिस इज, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7/22 इज अवर आंसर। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है कि अमन एंड भुवन थ्रो अ पेयर ऑफ डाइज अल्टरनेटिवली। अमन ने थ्रो करी और भुवन ने थ्रो करी। इन ऑर्डर टू विन दे हैव टू गेट अ सम ऑफ 8। तो अमन सम ऑफ 8 ये हो जाएगा यहां पे, अमन गेट सम ऑफ 8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमारे पास हो गई इवेंट ए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पेयर ऑफ डाइज है तो 8 लेके आना है, तो 8 में क्या होगा, 1 से तो हमारे पास 7 तो आ नहीं सकता, तो क्या होगा 2 से स्टार्ट होगा, 2 6 3 5 4 4 देन 5 3 देन 6 2। यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी सम ऑफ 8 की, और तो कोई बनेगा ही नहीं। तो टोटल कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो दिस इज 5/36। प्रोबेबिलिटी दैट भुवन गेट सम ऑफ 8
इवेंट बी है तो इसकी भी वही है। देखिए ये फर्स्ट वाला जो हमने अभी 42 वाला था सेम उसी तरह से हो गया। ये भी 5/36 हो गया, इसे भी सम ऑफ 80 लाइन है। फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए अमन स्टार्ट द गेम। फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मींस अमन को स्टार्ट करना है, तो ये हो सकता है फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट अमन विन कर जाए, और सेकंड कि भुवन विन कर जाए। तो अमन के विन करनी है और अमन को स्टार्ट करना है, तो अमन विन कर जाए। ये ए मींस आपके पास अमन विन कर जाए तो भुवन की तो बारी ही नहीं आएगी, और अमन फेल हो जाए, भुवन भी फेल हो जाए और अमन विन करे, और अमन फेल हो जाए, भुवन फेल हो जाए, अमन फेल हो जाए, भुवन फेल हो जाए और अमन विन कर जाए। यही तो चलेगा। एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अमन विन। ये दे रखा है कि अमन को ही स्टार्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 5/36 प्लस 31/36 इंटू 31/36 इंटू 5/36। इसी तरह से 31/36 इंटू 31/36 इंटू 31/36 इंटू 31/36 इंटू 5/36 प्लस ऑन। तो 5/36 तो कॉमन आ जाएगा और ये इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 31/36 का स्क्वायर प्लस 31/36 की पावर 4 एंड सॉन। जीपी है 5/36, ए 1/1 माइनस आर 31/36 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 5/36 और 36 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर मीन्स एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, तो 667 इंटू 5, और ये 36 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। देखिए थोड़ा सा ट्रिक से कर लीजिए तो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। 36/67 इज अवर आंसर। इसी तरह से सेकंड क्या है, केस टू है अब भुवन विन कर जाए, भुवन विन। अब भुवन कैसे विन करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ भुवन विन। स्टार्ट करना है अमन से ही, तो अमन को फेल होना पड़ेगा, और भुवन की बारी आएगी तो भुवन को जीतना पड़ेगा। और अमन फेल हो, भुवन फेल हो, अमन फेल हो और फिर भुवन, और अमन फेल, भुवन फेल, अमन फेल, भुवन फेल, अमन फेल और भुवन, और सॉन। इसी तरह चलेगा। अब इसको कर लेते हैं। तो 31/67 इज अवर आंसर। सेम था जैसे हमारे पास यहां पे जीपी अप्लाई हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटिवली। तो आपके पास एक पेयर ऑफ डाइस है, इसे ए और बी थ्रो करेंगे। ए ने थ्रो किया और फिर बी ने थ्रो किया। टिल वन ऑफ देम, कब तक थ्रो करेंगे, टिल वन ऑफ देम गेट द सम ऑफ नंबर, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है एज मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल नहीं आ जाता, मीन्स 6 आ सकता है और 12 आ सकता है। 6 कब आएगा, जब यहां पे 1 5 होगा, 2 4 होगा, 3 2 होगा, 4 2 होगा और 5 1 होगा, मीन्स 5 तो ये हो गई। और 12 कब होगा, जब 6 6, मीन्स जब ये आपके पास एलिमेंट्स आएंगे तो जो भी थ्रो कर रहा है वो विनर माना जाएगा। मीन्स एक्सपेरिमेंट तो आपके पास है थ्रोइंग 2 डाइस। ओके, अब हम ये मान लेते हैं कि ए हमारे पास इवेंट ए जो है वो इवेंट ए है कि ए गेटिंग सम ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 6। इवेंट बी हम एज्यूम कर लेते हैं कि बी गेटिंग सम ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा कि ए के पास मल्टीपल ऑफ सम ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 6 हो, तो कितनी थी 1 2 3 4 5 6, 6/36 दैट इज 1/6, और यही आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी 1/6। अब इसने क्या कहा था कि ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटिवली, मींस पहले ए ने थ्रो किया, फिर बी ने थ्रो किया, फिर ए ने थ्रो किया, फिर बी ने थ्रो किया, इस तरह से टिल वन ऑफ देम गेट्स द सम ऑफ एंड विन द गेम्स, और जिसके पास सम ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 6 आ जाएगा वही विनर माना जाएगा। इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, अगर ए से स्टार्ट करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द गेम, कि बी विन कर जाए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, मींस जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है
उसमें क्या क्या केस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब ए से स्टार्ट हुआ पर विन तो करना है बी को, मींस ए का फेल होना जरूरी है, तभी सेकंड में बी विन करेगा, या फिर ए फेल हो जाए बी फेल हो जाए, फिर उसके बाद ए की चांस आएगी ए फेल हो जाए अब बी विन कर जाए, सेकंड पॉसिबिलिटी ये बनेगी। और इसी तरह से ए फेल हो जाए बी फेल हो जाए ए फेल हो जाए बी फेल हो जाए, फिर थर्ड राउंड थर्ड चांस मिली ए को, ए फेल हो गया, फिर थर्ड चांस में बी विन कर गया, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। एंड दिस इज, अब जब ये इवेंट हो जाएगी तो इन सबको एक्सक्लूड कर देगी, मींस, और जब ये इवेंट होगी तो इन सबको एक्सक्लूड कर देगी, मींस दीज ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो सम से कनेक्ट हो जाएगा। ए डैश और बी ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, जब ए डैश हो जाएगा तो बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी होगा तो ए डैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये आपस में सारी की सारी ये ए डैश बी ये सभी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होते साथ ही ये मल्टीप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा। ए आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6 है, ए डैश हो जाएगी 5/6 इंटू बी हो जाएगा आपके पास 1/6, इसी तरह से यहां पे आपके पास 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस इसी तरह से 5/6 5/6 3 4 5 5 टाइम 5/6, तो 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। और अगर आप ध्यान से देखें, अभी पहले फिलहाल इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये टर्म तो हम इसमें से सब में कॉमन आ रही है 5/6 इंटू 1/6, तो ये तो हमने कॉमन ले ली, और 1 प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 की पावर 4 एंड सो ऑन। और अगर ध्यान से देखें, दिस इज इन जीपी, तो 5/36 a/1/1 माइनस आर है 5/6 का स्क्वायर, एंड दिस इज 5/36 एंड 36/36 माइनस 25, 6 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, प्लस कर दीजिए एक बार माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, 6 प्लस 5 11 एंड 6 5 माइनस, दिस इज 5/11 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, ए एंड बी कट ऑफ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो एक्सपेरिमेंट तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया कि कार्ड, ठीक है, एंड एवरी टाइम द कार्ड इज पुट बैक, तो जैसे ही हमारे पास 52 कार्ड थे उसमें से एक कार्ड निकाला, उसे वापस रख दिया, फिर दूसरा निकाला, फिर वापस रख दिया, मींस ये जो इवेंट है ये वाली ये इंडिपेंडेंट है, तो इंटरसेक्शन कहीं आएगा तो मल्टीप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा। The pack is well shuffled after each cut. अब यहां से स्टार्ट होगा, A start the game, अब A ने स्टार्ट किया, एंड द वन हु कट अ हर्ट फर्स्ट, अब जिसका हर्ट आ जाएगा वो ही विनर होगा। तो हम इवेंट A अगर ये एज्यूम कर ले कि A कट हर्ट, A के पास हर्ट आ गया, और इवेंट B हम ये एज्यूम कर ले कि B ने हर्ट कट किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, हर्ट हमारे पास कितने होते हैं 13/52, दैट इज 1/4। तो ये तो हर्ट ए कट करे या बी कट करे, प्रोबेबिलिटी तो सेम ही होगी, यहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 13/52। आप जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब ए से स्टार्ट हुआ, ए स्टार्ट द गेम एंड द वन हु कट द हर्ट फर्स्ट विन। अब जिताना किसको है, what are their respective probability of winning, required probability में हम लोग ये मान लेते हैं अभी, required probability में probability of A winning, इसी तरह से हमें दोनों का निकालना है, A का भी और B का भी। अब A कब विन करेगा कि पहले A से स्टार्ट करना है, A ने कट कर लिया हर्ट को, या फिर A फेल हो गया B भी फेल हो गया, जिताना तो हमें A को ही है, फिर दोबारा से A कट आना आया, अब की बार A जीत गया, इसी तरह से ए जीता, ए हारा बी हारा, ए हारा बी हारा, अब थर्ड टर्न में ए जीत गया एंड सो ऑन। तो सेम इसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश ए डैश, ये ए है, ए डैश ये ए है, दिस इज ए डैश बी डैश ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए प्लस ऑन। अब बस अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, ए आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 प्लस 3/4, ए डैश 3/4 बी डैश भी 3/4, ये 1/4, इसी तरह से
तो 4/7 इज अवर आंसर। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग निकाल दीजिए। अपॉन 7 इज अवर आंसर। सेम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो 47 है, ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटिवली। पहले ए ने थ्रो करा, फिर बी ने थ्रो किया, फिर ए ने थ्रो किया, फिर बी ने थ्रो किया। इफ वी गेट अ टोटल, ए विन द गेम्स। अब ए कब जीतेगा? इवेंट ए है हमारे पास, ए विन। ए विन मींस, या फिर हम ऐसे कर देते, ए गेट अ टोटल ऑफ 7। अब और इवेंट बी क्या है? इवेंट बी हम ले लेते हैं, एंड बी विंस द गेम इफ वी गेट अ टोटल ऑफ 10। बी गेट अ टोटल ऑफ 10। ओके, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 7 लाना है, तो क्या क्या होंगे? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। तो 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज 6/36, दैट इज 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 10 लाना है, तो 10 के लिए हो जाएगा 4 6 5 5 एंड 6 4, दैट इज 3/36, दैट इज 1/12। 1/12। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। ए स्टार्ट द गेम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस द गेम। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ फर्क इतना है कि ये वैल्यूज अलग अलग है अब इस क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को विन कराना है, ए को स्टार्ट करना है, तो ए फेल होगा, तब नेक्स्ट चांस मिलेगी बी को, वो विन कर गया। और ए फेल हो गया, बी फेल हो गया, ए फेल हो गया, और अब यहां पे बी विन कर गया। और इसी तरह से ए फेल, बी फेल, ए फेल, बी फेल, थर्ड जो चांस है उसमें बी विन करेगा, ए फेल एंड विन, और एंड सो ऑन। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5/17 इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, एबीसी इन ऑर्डर टॉस अ फेयर कॉइन, द फर्स्ट वन टू थ्रो अ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है? ये भी 1/2 है। एबीसी इसी ऑर्डर में जो है टॉस को, कॉइन को टॉस कर रहे हैं। वट आर देयर रिस्पेक्टिव चांस ऑफ विनिंग? मींस ए विन कर जाए, तो ए कब विन करेगा? तो ए विनिंग, ए विनिंग ये कब होगा? इसकी कंडीशन बना लेते हैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन कर जाए, क्योंकि इसी ऑर्डर में कर रहे हैं, तो बी और सी को चांस ही नहीं मिलेगा। या फिर ए फेल हो जाए, बी फेल हो जाए, सी फेल हो जाए, फिर दोबारा ए की चांस है, अब यहां पे ये ए विन कर जाए, या फिर इसी तरह से नेक्स्ट। अब इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, बी विनिंग क्या होगी? अब तो यहां पे सिंपल वैल्यू रखनी है, ए डायरेक्ट ही रख देते हैं, 1/2 प्लस, ये प्लस से कनेक्ट हो जाएगा। ए डैश भी 1/2 है, बी डैश भी 1/2 है, सी डैश भी 1/2 है, और ए भी 1/2 है, तो मींस ए 1/2 रेज टू द पावर 4। इसी तरह से ए फेल होगा, बी फेल होगा, सी फेल होगा, फिर ए फेल होगा, बी फेल होगा, सी फेल होगा, मींस 3 के पेयर बनेंगे। तो जैसे 3 और 1 4 है, यहां पे आ जाएगा नेक्स्ट में 7, 1/2 रेज टू द पावर 7 एंड सो ऑन, एंड 1/2 a/1 माइनस आर। चलिए डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो 1/2/1 माइनस आर इज 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब, एंड दिस इज 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8/2 इंटू 7, दैट इज 4/7 इज अवर आंसर। तो बड़ा सिंपल है। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड पार्ट करते हैं इसके। बी विनिंग में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल हो गया, बी विन कर गया। और अब की बार स्टार्ट तो देखिए ए से ही होगा, जरा यहां ध्यान रखिएगा, ए फेल, बी फेल, सी फेल, ए फेल, बी विन। इसी तरह से नेक्स्ट चलता चला जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग इज 1/7। देखिए यहां पे आप डायरेक्ट चाहते तो ये भी लगा सकते थे कि ए फेल, बी फेल, सी विनिंग, और ए फेल, बी फेल, सी फेल, ए फेल, बी फेल एंड सी विनिंग एंड सो ऑन, इस तरह से जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया। या फिर हम लोग डायरेक्ट इसमें ए बी सी तीन ही प्लेयर है आपके पास, तो तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग प्लस बी विनिंग। तो हमने ये भी लगा दिया, बी विनिंग भी निकाल चुके हैं और ए विनिंग भी निकाल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 49, वी सी थ्रो अ डाई वन आफ्टर द अदर इन द सेम ऑर्डर टिल वन ऑफ देम गेट 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6
एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो गेटिंग 6 एक ही है तो 1/6 और नॉट गेटिंग 6 5/6। अब क्या कहता है एंड विन द गेम, जिसका 6 आ जाएगा वो विन कर जाएगा। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट द गेम। अब ए ने स्टार्ट किया तो हम चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए विनिंग। अब ए ने स्टार्ट किया तो ए जीत गया, उसका 6 आ गया। ये एक केस हो सकता है। और क्या हो सकता है, ए फेल हो जाए फिर बी को टर्न मिलेगा, उसको भी फेल होना पड़ेगा क्योंकि ए विनिंग निकाल रहे हैं, सी को भी फेल होना पड़ेगा क्योंकि ए विनिंग निकाल रहे हैं, ए जीत जाए एंड सो ऑन। अब इस तरह के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। ए इज 1/6 प्लस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस ऑन। अब 1/6 कॉमन, 1 + 5/6 का होल क्यूब। इसी तरह से 3 ये इवेंट्स और रिपीट करेंगी तो टोटल 7 टर्म्स हो जाएंगी, 1 2 3 4 और 3 और 7। तो उसमें से एक बाहर आ चुकी है कॉमन, तो ये पावर 6 एंड सो ऑन। अब a अपॉन 1 - r, r इज 5/6 का क्यूब एंड दिस इज 1/6, 6 क्यूब अपॉन 216 माइनस 125 दैट इज 36/1 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 91। 36/91 इज अवर आंसर। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग और सी विनिंग निकाल दीजिए। बी विनिंग में क्या होगा, ए फेल होगा बी विन करेगा, और ए फेल होगा बी फेल होगा सी फेल होगा, ए फेल होगा और बी विन करेगा एंड सो ऑन। और सी के लिए निकालने के लिए दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो ए का इसका क्या आ जाएगा, तो 30/91। और सी विनिंग आपके पास, ये तो बी विनिंग थी, सी विनिंग तो आपके पास बड़ी सिंपल है कि 1 - 36/91 प्लस 30/91 दैट इज दिस इज इक्वल टू 91 माइनस 6, दिस इज 6 and 6, 66/91 that is 5 and 25/91 is our answer। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। आज हम लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।